हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 84 फॉर क्लास 9 विषय विज्ञान। और ये वर्कशीट आपके लिए 10 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में हम अणु और परमाणु चैप्टर 3 है आपका, उसकी पुनरावृत्ति यानी रिवीजन करेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट स्टार्ट। परमाणु क्या होता है? परमाणु तत्व का सूक्ष्मतम कण जो है वो परमाणु होता है, जो प्राय स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता। ठीक है, तो यानी परमाणु वो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, वह पदार्थ के सभी गुण धर्मों को प्रदर्शित करता है। तो ये क्या है? ये जो है पदार्थ के जो भी गुण धर्म होते हैं, पदार्थ के अंदर जितने गुण धर्म होते हैं वो किसके कारण? वो परमाणु के कारण होते हैं। प्रत्येक तत्व का एक नाम और एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होता है। तो प्रत्येक जो भी कोई तत्व होता है, जैसे कार्बन है तो हर जो तत्व है उसका एक नाम होगा और उसका एक अद्वितीय रासायनिक प्रतीक होगा। जैसे कार्बन का प्रतीक क्या है? कार्बन का प्रतीक जो है वो सी है। क्लियर है? उसके बाद देखिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्व के नाम, प्रतीक और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करती है। तो जो ये IUPAC जो संस्था है, अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है, जिस भी तत्व का नाम, प्रतीक, मात्रक जो भी जो है निश्चित करना होता है, निर्धारित करना होता है, वो इस संस्था के द्वारा ही किया जाता है। कुछ तत्व व उनके प्रतीक निम्न अनुसार हैं। तो बेटा इन जो तत्व हैं उनके प्रतीक और उनके परमाणु क्रमांक आपको याद होने चाहिए। मिनिमम 1 से 20 तक तो आपको बिल्कुल जरूर याद होने चाहिए, ताकि आप जो फॉर्मूले सीखोगे वो सब जो है आप आसानी से कर सको। तो देखिए, इसमें तत्व और प्रतीक दिया गया है। तत्व है हाइड्रोजन H, नाइट्रोजन का प्रतीक क्या होगा? N, कार्बन का होगा C, जिंक का होगा Zn। जब कोई भी जो संकेत है उसमें दो अल्फाबेट जो है ऐसे आए तो हमेशा उसमें एक कैपिटल होगा फर्स्ट वाला और दूसरा हमेशा स्मॉल होगा। इसका मतलब क्या है कि ये केवल एक ही तत्व के लिए संकेत है। मैग्नीशियम Mg, पोटाशियम K, सिल्वर Ag, बोरान B। ठीक है, क्लोरीन होगा Cl, आयरन होगा Fe। ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है बेटा ये ऑक्सीजन है, आप इसको थोड़ा सा जो है ये प्रिंट मिस्टेक है। ऑक्सीजन O, आयोडीन I, कॉपर Cu, सल्फर S, कैल्शियम Ca, एल्यूमिनियम होगा Al। अब बात करेंगे परमाणु द्रव्यमान के बारे में कि परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है। चूंकि एक परमाणु के द्रव्यमान को प्राप्त करना अपेक्षाकृत कठिन कार्य था, इसलिए रासायनिक संयोजन के नियम के उपयोग एवं उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात किया गया। ठीक है, तो अलग से बिल्कुल ज्ञात करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात किया गया, यानी किसी दूसरे तत्व को तुलना करके। वैज्ञानिक भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान की तुलना के लिए परमाणु द्रव्यमान स्केल का उपयोग करते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान 12 निर्दिष्ट किया जाता है। तो स्टैंडर्ड क्या लिया गया? स्टैंडर्ड जो है वो कार्बन 12 समस्थानिक लिया गया। अन्य सभी तत्वों के परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान कार्बन 12 परमाणु की द्रव्यमान के साथ तुलना करके हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे। नेक्स्ट देखिए, अणु क्या होता है। अणु जो है किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण होता है, छोटे से छोटा कण होता है किसी भी तत्व या यौगिक का, जो सामान्य दशाओं में स्वतंत्र रह सकता है। यह पदार्थ के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ये एक परमाणु है जो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता और सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। लेकिन अणु क्या होता है कि तत्व या यौगिक किसी का भी अणु हो सकता है, और ये जब परमाणु आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? अणु। जैसे ये ऑक्सीजन का क्या बन गया? एक अणु बन गया। ये ओजोन का अणु बन गया। ये पानी का एक अणु है। ठीक है, परमाणुकता क्या होती है? किसी अणु की प्रयुक्त संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उसकी परमाणुकता कहते हैं। तो परमाणुकता, जैसे ये ऑक्सीजन है तो इसकी परमाणुकता क्या हो गई? 2 हो गई। ठीक है, ओजोन जो है ये कैसे रहेगा? इसकी परमाणुकता क्या है? इसकी 3 है। ठीक है, यानी कोई भी अणु, ठीक है, वो जब बनता है, जब वो स्वतंत्र रूप में एग्जिस्ट कर सकता है, रह सकता है, तब कितने परमाणुओं से मिलकर वो बना है, वो उसकी परमाणुकता कहलाती है। जैसे आर्गन, आर्गन अकेला रह सकता है क्योंकि इसका बाहरी कक्ष जो है वो पूरा होता है, तो इसीलिए आर्गन जो है वो क्या है? एक परमाणुक है। हीलियम, हीलियम भी एक परमाणुक है। ऑक्सीजन द्विपरमाणुक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी अकेला नहीं रहता, H2 की फॉर्म में हाइड्रोजन गैस के रूप में उपस्थित होता है।
नाइट्रोजन द्विपरमाणुक है, N2 के रूप में उपस्थित होगा। सल्फर S8 है, ये बहुपरमाणुक के रूप में उपस्थित होता है S8 की फॉर्म में। यौगिकों के अणु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिक के अणु निर्मित करते हैं। तो यौगिक के अणु जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल ले सकते हो, वाटर का एग्जाम्पल ले सकते हो। तो इसमें क्या है कि अलग अलग जो तत्व हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, ये एक निश्चित अनुपात में जुड़कर यौगिक के अणु का निर्माण करते हैं। उसके बाद देखिए आयन। आयन जो क्या होता है, आयन एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है। ठीक है, तो आयन यानी आवेशित परमाणु या परमाणुओं का समूह, वो क्या कहलाएगा, आयन कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास सोडियम है, तो सोडियम में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये सोडियम आयन बन जाता है। अगर क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो ये क्लोराइड आयन बन जाता है। तो ये क्या है, ये आयन है। और जिसके ऊपर प्लस का आवेश होता है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम धनायन कहते हैं। और जिसके ऊपर माइनस का होता है उसको हम ऋणायन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए बहुपरमाणुक आयन। परमाणुओं के समूह जिस पर नेट आवेश विद्यमान होता है उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। जैसे कि देखिए सल्फेट है, SO4 2-, ये सल्फेट आयन है, ये बहुपरमाणुक है। इसके अंदर एक से ज्यादा जो है क्या है, परमाणु है, और उन सब के ऊपर नेट आवेश विद्यमान है, जिसके कारण ये क्या है, बहुपरमाणुक है। नेक्स्ट करेंगे रासायनिक सूत्र। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। यानी रासायनिक सूत्र हमें क्या बताएगा, मैं एग्जांपल ले रही हूँ वाटर का। इस वाटर के फॉर्मूले को देखने से आपको क्या पता चल रहा है, इससे पता चलता है कि इसके अंदर जो संघटक है वो क्या है, वो हाइड्रोजन है, वो ऑक्सीजन है। ठीक है, तो दोनों के मिलने से क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र प्रत्येक तत्व की संयोजकता द्वारा निर्धारित होते हैं। तो प्रत्येक तत्व की संयोजकता ही ये जो यौगिक बनते हैं उनको उनका निर्धारण करती है। जैसे ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है, तो ये 2 हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर मिलकर पानी बना रही है। आप देखिए करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान 32 है, ऐसा कहने का क्या तात्पर्य है। तो आइए बेटा इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान 32 है, ऐसा कहने का क्या तात्पर्य है। ऑक्सीजन का सूत्र क्या है, ऑक्सीजन का सूत्र O2 है, जिसका अर्थ है कि इसमें 2 परमाणु हैं। एक परमाणु का द्रव्यमान 16 है, इसलिए 2 परमाणु का द्रव्यमान कितना हो गया, 16 गुना 2 32 है। ठीक है, प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रतीकों द्वारा दर्शाए गए तत्वों के नाम लिखिए। Hg क्या है, Hg मरकरी या पारा। Pb क्या है, लेड या सीसा। Au क्या है, सोना। Ag सिल्वर, और Sn क्या होता है, टिन। प्रश्न 3, निम्नलिखित की परमाणुकता क्या है। तो हमें यहाँ पर परमाणुकता करनी है। तो देखिए ऑक्सीजन जो है वो क्या है, द्विपरमाणुक है। ऑक्सीजन कैसा है, द्विपरमाणुक, ये जो है इस तरह से एग्जिस्ट करता है। ओजोन बहुपरमाणुक, ओजोन के अंदर 3 जो है क्या होते हैं, 3 इसमें परमाणु होंगे। ठीक है, ऑक्सीजन के अंदर। नेक्स्ट देखिए नियोन, नियोन भी एक परमाणुक होगा। नेक्स्ट है सल्फर, सल्फर भी बहुपरमाणुक होगा। S8 जो है ये इस तरह से एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट है फास्फोरस, ये भी क्या होगा, बहुपरमाणुक होगा। नेक्स्ट है सोडियम, सोडियम एक परमाणुक होगा। नेक्स्ट है प्रश्न 4, निम्नलिखित यौगिकों के सूत्र में मौजूद तत्वों के नाम बताइए। तो देखिए पानी दिया गया है, पानी का फॉर्मूला क्या होगा, H2O। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन इसके अंदर होंगे, है ना। उसके बाद देखो अमोनिया NH3, फॉर्मूला NH3 होता है, तो इसमें क्या क्या है, इसमें नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला क्या होगा, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। इसको ठीक कर लेंगे हम, CH4 जो है वो मीथेन का फॉर्मूला होगा यहाँ पे। ठीक है, CH4। कार्बन और हाइड्रोजन होंगे। नेक्स्ट देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला SO2, सल्फर और ऑक्सीजन जो है इसमें प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखिए एथेनॉल, एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा, C2H5OH। इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो ये इसमें प्रेजेंट है। पांचवा क्वेश्चन है ग्लूकोज का आणविक सूत्र है C6H12O6 दिया गया है, इसके आणविक द्रव्यमान की गणना करनी है। तो बेटा देखिए कार्बन जो है इसका परमाणु जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 12। आपके पास कितने हैं, 6, तो 12 को 6 से गुना कर देंगे, हो गया 72। हाइड्रोजन का एक होता है 6 है हाइड्रोजन, तो 6 को 1 से गुना कर देंगे, हो गया 6।
ऑक्सीजन का 16 होता है, 6 ऑक्सीजन है, गुणा कर देंगे हो गया 96। तो टोटल आणविक द्रव्यमान कितना हो गया, तीनों को जोड़ देंगे, आंसर आ गया 180 यू। तो ये हो गई आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।